उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मुख्यमंत्री कौन, लगातार हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी हर एक प्रत्याशी कमर तोड़ मेहनत कर रहा है। लेकिन प्रत्याशियों से बातचीत से पहले हम देखेंगे कि इस वक्त जो है जनता का मूड क्या है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पूरा रोटेट करके दिखा दें, जगह कौन सी है ये भी हम बता देंगे, क्योंकि जनता भी चाहती है कि किस तरीके से प्रत्याशी वो चाहते हैं और कैसी उनकी डिमांड है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो सामने है वो ये है कि प्रत्याशी खुद अपनी बात कह देता है, लेकिन जनता की जो बात है वो कभी भी सामने नहीं आ पाती है। जनता के सवाल, जनता की जिज्ञासा और जनता चाहती कैसा प्रत्याशी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त प्राइम 18 न्यूज की टीम जो है मुरादनगर के एक मोहल्ले में पहुंची है। मोहल्ले का नाम क्या है वैसे? मोहल्ला पठानान। मोहल्ला है, यहाँ पर जो है प्राइम 18 न्यूज की टीम पहुंची है क्योंकि लोगों की जिज्ञासा थी कि ये भी अपनी बातचीत से सामने रखे। सबसे पहले देखते हैं कि लोगों का कैसा विधानसभा का माहौल लगा है, क्योंकि पिछली विधानसभा में कैसा काम रहा, कैसा नहीं रहा। इस वक्त हमारे साथ आप हैं। कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इखलाक अलवी है। इखलाक साहब, क्या लगता है पिछली विधानसभा जो रही है उसका कार्यकाल कैसा रहा? उसका कार्यकाल कोई खास नहीं रहा है जैसे होना चाहिए था, क्योंकि पिछले विधानसभा में जो है बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जो बहुमत के साथ में इनकी एक लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, उस तरीके से जो सरकार बनी है उस तरीके से सरकार ने जनता के बीच कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जनता उसको दोबारा चुनने का काम करे। अच्छा, चलिए, बाकी अभी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? जमालुद्दीन साहब, क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है जनता को किस चीज़ की है? वही, जनता को तो सभी चीज़ की ज़रूरत है और वो हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई किसी भी तरह से और परेशान रहे। इसी जो भी ये सरकार आई है इसमें कोई वो नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली। राशन वगैरह तो फ्री रहा था। हाँ, राशन फ्री रहा, बाकी हिले से तो बेहिले हो गए, हिला तो कुछ नहीं रहा। राशन मिला लेकिन जो रोजगार है वो नहीं मिल पाया। रोजगार में क्या करना चाहते थे वैसे? रोजगार में सारे बच्चे परेशान रहे, जो काम मिले थे वो सब ठप हो गए, किसी भी तरह से कोई हिला नहीं मिला। चलिए, कुछ हमारे साथ यहाँ पे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमालुद्दीन अलवी नाम है मेरा जी। मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, आप एक व्यापारी भी हैं, आपका एक काम भी चल रहा है। क्या लगता है पिछली महंगाई और अब के दौर में कैसा सिस्टम रहा? ये जो है पिछली सरकार में और इस सरकार में महंगाई तो आसमान को छू चुकी है बहुत ज़बरदस्त, और जो छोटे मोटे रोजगार थे वो सब खत्म हो गए। कहने को कि गवर्नमेंट ने ये कहते हैं उसमें केडी त्यागी को, जो कि 2 वोटों से जीत चुके थे और उन्होंने वहाँ बेईमानी करके उनकी 2 वोट रद्द करी। उसके बाद पर्ची इस तरह से तो आप भाजपा को बता रहे हैं कि कौन कौन नाराज है, कौन कौन खुश है, मतलब वो अभी भी मना सकते हैं ना इन चीज़ों को लेकर। देखो, इन्होंने जो ये लालच दे रहे हैं, पहले अपने गुप्तचर भेजते हैं, क्यों गांव में ये खुद नहीं जाते, क्योंकि किसान लठ लेके बैठे हैं तेल लगा के, तो पहले अपने गुप्तचर भेजते हैं। जब वहाँ अगर मांडवाली हो जाती है तो जब मीटिंग करते हैं। और योगी जी आए, क्यों कैन में स्कूल में उन्होंने छुप छुप के मीटिंग करी, अगर दम है तो रोड पे करते। जब बताते हम किसानों को, जो इन्होंने 1.5 साल लठ बजाया किसानों पे। और मेरी एक और बात है, बहुत अच्छी है वो, किसानों ने 1.5 साल के करीब आंदोलन करा, उन्हें आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, ना जाने क्या क्या कहा, पर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे कोई भी भाजपा का धुरंधर, तो प्रधानमंत्री ने फिर थूक के क्यों चाटा? उस थूक को क्यों चाटा फिर किसानों के? वो तो प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया मन की बात में भी कि किसान जो हैं उनको हम समझा नहीं पाए। उनका यही था कि हम समझा नहीं पाए, वो उनकी बात अलग थी। और यही योगी जी की बात, योगी जी आए थे, सही कहा उन्होंने कि चोरी छुपे आए थे। इतना भी नहीं हुआ उनसे कि नगर पालिका में 2 महीने से ज़्यादा बैठी शमशान घाट पीड़ित महिलाओं से वो मुलाकात करते। बहरहाल अधिकारियों की जो षड्यंत्र रहा वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने उस वक्त खबर पे भी कवरेज की है। इस वक्त मैं एक चेहरे को जान रहा हूँ, आपका चेहरा। अभी हमारी टीम जैसे सर्कुलेट कर रही थी तो एक पोस्टर पे आपका पोस्टर, मतलब बैनर लगा हुआ है, उसमें आपकी फ़ोटो भी है और वो पार्टी कोई और सी है, आप पार्टी कोई और सी है। तो इस पार्टी का क्या रगड़ा है कि रालोद में भी है, बसपा में भी, दोनों में ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में पहले से काम कर रहा हूँ। और बसपा वालों ने फोटो वगैरह क्यों लगाए? बसपा वालों ने इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो बसपा से प्रत्याशी है आज के टाइम में मैदान में, हाजी अय्यूब इदरीसी, वो पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे और वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे और मैं जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से नगर अध्यक्ष था।
तो मैं बराबर उन्हीं की टीम में काम कर रहा था, तो उन्होंने अपनी अपनी मर्जी से अपने स्तर से वहाँ मेरा फ़ोटो लगाया होगा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। चलिए, बसपा और सपा का भी एक अलग रुआब दिख गया है, लेकिन अभी भी लोगों में सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो यही डिमांड है कि वो चाहते सरकार किसकी है। अगर प्रत्याशी की बात करें, आपका नाम क्या है? कुछ काम आप ही कर दो। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद सईद अलवी। हाँ सईद साहब, क्या लगता है, देखो सपा गठबंधन का जो है सबसे ज़्यादा इधर एरिया में चल रहा है, लेकिन और भी पार्टियां हैं वो भी अपने सक्षम पे कर रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम राशन दे रहे हैं, हमारा कारोबार छीन के हमें भिखारी बना दिया। हमारा राशन तो दे रहे हैं ये, लेकिन अपना आस्तिक बना दिया हमें इन्होंने। हमें रोजगार चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, हमें अपना, हमें शिक्षा चाहिए हमारे बच्चे परिवार को। और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं रहा, खास करके इस गवर्नमेंट में बिल्कुल भी। और इन्होंने कॉलेजेस स्कूलें सब बंद कर रखे हैं, शराब के ठेके चालू हैं, जबकि जो मेन चीज़ है वो बंद नहीं करी इन्होंने। और बहुत व्यवस्था खराब रखी है। सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता इस सरकार ने दिखाई है। हमें सांप्रदायिकता नहीं चाहिए, हमें एकता चाहिए, हिंदू मुस्लिम। कौन सी पार्टी पे आपका ध्यान केंद्रित है कि वो सांप्रदायिकता करती है? कौन सी पार्टी है जो सांप्रदायिकता नहीं करती है? सबसे ज़्यादा तो ये भाजपा करती है। सबसे ज़्यादा जब से सरकार आई है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तब से ही ज़्यादा सांप्रदायिकता इन्होंने पैदा करी है। और कभी भी मोदी जी ने, योगी जी ने ये नारा नहीं लगाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। और सरकार ये सब ने नारा लगाया प्यार से रहे और देश को एकता करना चाहा, लेकिन इन लोगों ने कोई ऐसे नहीं चाहा। इन्होंने केवल अपनी कुर्सी के लालच में हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया और इन्होंने हमें बंटवारे की नौबत पर लाकर खड़ा कर दिया और एक दूसरे के हमें दुश्मन बनवा दिए भाई भाई को। जबकि हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते, हम प्यार से रहना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क सभी का है, हमारा सभी का है। हमने, हमारे पुरखों ने, सभी ने इसमें शहीदी दिया है, अपनी गर्दनें कटवा के आज़ाद कराया अंग्रेजों से। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुल्क सभी का है, और इसी चीज़ की वजह से जो राजनीति करते हैं वो लोग वो धर्म की राजनीति पे आ जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद अलवी है। आज़ाद अलवी साहब, क्या लगता है कि आप भी एक व्यापारी हैं, कैसा माहौल है इस वक्त? माहौल बहुत ख़राब है, बिजनेस के मामले में भी और हर तरीके से, विकास में भी, हर चीज़ में बेकार है सब। फ्लॉप है ये सरकार। अच्छा। हाँ, ये तो एक ऐसा समझो जैसे कमबख्त सरकार। अच्छा, आपका नाम क्या है? इन्नू अलवी। इन्नू साहब, क्या लगता है समाज में, आप मतलब शाह समाज का एक संगठन है, उससे जुड़े भी हैं आप, क्या लगता है कि शाह समाज की जो डिमांड है अगर एक प्रत्याशी के लिए चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? देखो, हमारी जो डिमांड है सबसे पहले वो महंगाई पे है, क्योंकि महंगाई पे चाहे सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, और सरसों के तेल ने तो हंडिया में ही आग लगा दी। अगर ये सरकार दोबारा आई तो सरसों का तेल सुनारों के दुकान पे छोटी छोटी थैलियों में मिलेगा। अगर हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात ले में, यहाँ त्यागी समाज दम भरता है कि भाई हम अपने दम पे यहाँ जीतेंगे, पर त्यागी समाज में इतनी बड़ी फूट पड़ी हुई है माननीय विधायक साहब की वजह से। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में ब्लॉक अध्यक्ष के में, बीडीसी में, ब्लॉक जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर कहते हैं, उसमें राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की एक परिवर्तन लहर है। और ये पिछली सरकार जो गई है, इस सरकार ने जो कहा वो पूरा नहीं करा। अच्छी परसेंट बहुमत से सरकार बनी और सभी का सहयोग रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, और सभी ने वोट दिया और सरकार बनाई। जैसे इन्होंने कहा ऐसा करना, सबका साथ सबका विकास, इन्होंने नहीं करा। लेकिन जो है ये सरकार बदलने के लिए 5 साल के लिए जो खोया जो पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि रोजगार मिले और जो मजदूरों को अपना सरकार तो हो गया, लेकिन प्रत्याशी के बारे में बताइए ना। प्रत्याशी के हमारे मुन्नी जी लड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी से। को हम जो है ना उत्तर प्रदेश में यूं ही भाग दौड़ कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बने और मजदूरों को मजदूरों को अपना रोजगार मिले। और जो हमारे युवा हैं जो पढ़ लिख के हैं ना आज बेकार हो पड़े, जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी गई उन्हें ना रोजगार नहीं मिला ना नौकरी मिली। आपके समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोकदल बनेगी तो सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी और रोजगार मिलेगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार रोटेट करके जरूर दिखा दे, क्योंकि ये
जो समाज है, अलवी समाज जो है वो बिल्कुल साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलवी समाज ने हमेशा काम जो किए हैं वो एक स्तर में संगठित होकर किए हैं और लोगों की मददें भी बहुत की हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इनके समाज को लेकर काफ़ी चीज़ों में देखा जाता है कि पढ़ाई का स्तर को थोड़ा बैकग्राउंड में आ जाते हैं लोग, अभी भी सफलता के काम को देख रहे हैं। लेकिन आपका नाम क्या है? मैं आपके नाम जानना चाहता हूँ। जमालुद्दीन। जमालुद्दीन साहब, जमालुद्दीन साहब, क्या लगता है कि इस वक्त प्रत्याशी जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन आपका बिहेव किसके प्रत्याशी के बिहार पे है? अरे गवर्नमेंट तो जो भी है वो भी सभी अच्छी हैं, हमें गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है। गवर्नमेंट बीजेपी हो, समाजवादी हो, लोकदल हो, कोई भी हो, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। जो हमारे आने वाला भविष्य है वो तो भविष्य खतरे में है। जो हमारे बच्चे हैं, जिनके लिए हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिनको हम पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, अगर उनको कामयाबी नहीं है या कोई स्तर या डिप्लोमेंट या कोई मतलब उनको सरकारी नौकरी जॉब नहीं मिलती तो उनका भविष्य कहाँ है? कॉलेजें बंद कर दिए। वो तो कोरोना की वजह से हुआ ना कि कॉलेज बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया। कोरोना चलो 2 साल से है, उससे पहले भी तो था। पहले कौन सी नौकरियां दी? जिस बच्चे के पीछे आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो और वो बच्चे को नौकरी ना मिले तो वो कुछ और डकैती बनेगा। उसको गवर्नमेंट कुछ तो दे। जो भविष्य के लिए, जिस बच्चों के लिए हम भविष्य अपनी मेहनत कर रहे हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, उनका भविष्य तो बनाए। जो इनकी डिमांड जो है, इनकी डिमांड जो है रोजगार को लेकर है, और ये बिल्कुल साफ तौर पे है, क्योंकि हर कोई चाहता है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 3 चीज़ों को लेकर ही वो सारे काम कर रहे हैं, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांडिंग तौर पर दिख रही है। प्रत्याशी चाहे कोई भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि उनके लिए आगे का जो काल रहेगा वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। रिजवान अंसारी के साथ अबशार उलग, प्राइम 18 न्यूज़, गाजियाबाद।